खत्म करो, एनपीएस खत्म करो, हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद। कि नारा पुरानी पेंशन हक हमारा, ये जो नारा आपने बुलंद किया है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? अध्यापक शक्ति मंच की ओर से मैं ललिता अध्यापक, वाइस प्रेसिडेंट और इप्सेप की दिल्ली प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट। देखिए 2004 के बाद एक सिंपल से हस्ताक्षर हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंपल से कह दिया कि अब पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी ज़िंदगी सरकारी कर्मचारी काम करता है, जब 60 साल का होता है तो सरकार कहती है रिटायर, नो जॉब फॉर यू, आप काम करने के योग्य नहीं हैं, ऐसा उसको स्टैंप पेपर लिखकर देकर डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाता है। क्या ऐसे में देश की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसकी रोटी कपड़े मकान की वो जिम्मेदारी लें, उसकी सुरक्षा लें, उसके स्वास्थ्य की, उसके हित की सुरक्षा लें? कहाँ जाएगा वो बुजुर्ग, किस दर पर जाकर हो? क्या वो भीख मांगेंगे? क्या वो मंदिरों में बैठेंगे? क्या वो मस्जिदों में बैठेंगे? किस और देश जा रहा है? आज नव युवकों के लिए नौकरी नहीं, और जो लोग अनुभवी हैं पूरी ज़िंदगी, जिन्होंने सरकार के काम में हिम्मत से एक अपना दमखम दिखाया, उनके लिए पेंशन नहीं। कौन से देश की हम बात कर रहे हैं? ये भारत देश है जिसे हमने सोने की चिड़िया कहा है और विश्व गुरु की उपाधि पर यह देश रहा है। और आज सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है। और एक व्यक्ति जब एक बार जीत जाता है तो जीतने के बाद वो पेंशन का अधिकारी हो जाता है। कौन से नियम के तहत होता है? पूरी जिंदगी सरकारी कर्मचारी पूरे देश की सेवा करता है, कहीं बॉर्डर पर बैठ के करता है, कि विद्यालय में बैठ कर करता है, कहीं ना कहीं वो अपनी सेवाएं दे रहा होता है, अपना दम खम लगा रहा होता है। खून पसीने की कमाई खाते हैं हम बैठकर भाषण देने की कमाई नहीं खाते। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय निर्माता कहलाते हैं हम लोग, और हम पेंशन के अधिकारी नहीं है। कौन से नियम के तहत होगा? 100% टैक्स पेयर है हम, हमारी सरकारें हमसे कर्ज लेकर ऋण लेती हैं, हम उसके बावजूद भी साबुन पर, तेल पर, खेल पर, मैदान में, गाड़ी पर, कपड़े पर वो भी टैक्स देते हैं। और अपनी तनख्वाह का 12 महीने काम करके 10 महीने की तनख्वाह लेते हैं सर, और 2 महीने की तनख्वाह सरकार को देते हैं। हर महीने जीपीएफ एनपीएस का पैसा कटता है, उसके एवज में वो इंटरेस्ट के रूप में हमें पेंशन देते हैं। कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, ना ही कोई सरकार हमें पैसा देती है। हमारा पैसा हमें ही टैक्स के रूप में वापस मिलता है, उसे भी मार लिया जाएगा। अरे इतना कैसे निकृष्ट हो सकती हैं सरकारें? कौन कहता है कि हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है? पूंजीवाद देखिए, अंबानी देखिए, अडानी देखिए, पैसे को मुट्ठी में बंद करके रख दिया, वितरण नहीं होने देते देश में। वरना ना देश में सुविधाओं की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना नौकरियों की कमी है। अब और तो और विद्यालय भी निजीकरण करना चाहते हैं। क्यों? हमारी योग्यताएं नहीं है क्या? पूरी ज़िंदगी हम पढ़ाई करते हैं, 20 साल पढ़ाई की हमने, 2 साल एग्जाम की तैयारी की हमने, टॉप कर आते हैं हम, डीएसएसबी टॉप करके आते हैं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होते हैं, फिटनेस होती है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के योग्य हैं। जब इतनी योग्यता हमारे पास है तो उसके बाद क्या हमें काम करने के बाद हमारे को यूज एंड थ्रो करेंगी सरकारें? क्या हमारा इस्तेमाल नहीं होगा? फिर और अनुभवी हो जाते हैं हम, और समाज के योग्य हो जाते हैं हम। हमारा इस्तेमाल कीजिए, हम कहते हैं सरकार समाज में हमारे उपयोग कीजिए, लेकिन कम से कम हमारी पेंशन तो दीजिए। क्यों हम लोग याचक बने हुए हैं? क्यों हम लोग को भिखारी की तरह बना दिया? तो याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम, संघर्ष होगा, रण होगा, संग्राम होगा। पूरी दिल्ली एक होगी, आज जंतर मंतर पर है, कल हम रामलीला मैदान में दिखाई देंगे। और सरकारी अध्यापक ही नहीं, हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो डुक्कू का हो, चाहे वो डुकलिया का हो, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, चाहे मंत्रालय के हो, सारे सरकारी कर्मचारी आपको जंतर मंतर पर नहीं, एक दिन रामलीला मैदान पर देखेंगे। और यदि फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं, हम चक्का जाम करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगे। सरकारों का काम रुक जाएगा तो सुननी पड़ेगी हमारी आवाज। और कहते हैं कि मेरे पंखों को नोच कर भी वो खाली हाथ रह गया, मेरे पंखों को नोच कर भी वो खाली हाथ रह गया, और मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया। और सुन लीजिए, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, उस अंजाम की तैयारी कर रही है। मैं ललकारती हूँ सभी सरकारों को, चाहे वो मोदी सरकार हो या आने वाली कोई भी सरकार हो, कर्मचारियों को मान सम्मान, हक, अधिकार देना ही होगा, क्योंकि देश की सरकारें हमसे चलती हैं। सारे कर्मचारी मिलकर कार्यालय को संभालते हैं, देश के हित में जितने भी कार्य होते हैं हमारी कलम से होते हैं। तो सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पेंशन की बहाली कर रहे हैं, तो पेंशन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे
कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से पेंशन मिलती है, जैसे पुराने हैं उनको कम मिलती है, जो नए आते हैं उनको ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह की अनियमितताएं हैं पेंशन में। पेंशन देते समय भी सरकारें कभी कभी रोक देती हैं पेंशन, और भी पेंशन मिलने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो कैसे आप उनका मांग है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे जितने पदाधिकारी यहाँ पे बैठे थे उन सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें, जिसको हम पुरानी पेंशन कह रहे हैं, नई और पुरानी से हमारा मतलब नहीं, हमने जो है सीसी एक्ट 1972 का जो नियम है उसके आधार पे हमें पेंशन चाहिए। क्योंकि ये जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने एक चलन चलाया है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वृद्धावस्था पेंशन देते हैं या गरीब पेंशन देते हैं उससे भी बहुत कम है। सवाल इस चीज़ का है कि आखिर ये क्यों इस चीज़ को मतलब जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इनका सारा एक ही लक्ष्य है, पूंजीवाद। निजीकरण के तहत पूंजीकरण मतलब पूंजीवाद को लाना चाहते हैं, और पूंजीवाद लाने के लिए और उनको समझने के लिए हमें हिटलर और मुसोलिनी को पढ़ना पड़ेगा। अगर हिटलर और मुसोलिनी को हमें पॉलिसी को पढ़ लिया तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सरकार हमसे क्या चाहती है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है। आज जो सड़कों पे युवा, बेरोजगार, हर कर्मचारी, हर वर्ग का जो आदमी पीड़ित है, वो उसका अपना खुद का दोष है, क्योंकि आज वो खामोश है और उसकी खामोशी ये सरकार का सबसे बड़ा लाभ है। अगर ये युवा और ये कर्मचारी खामोश ना होकर अपने हक के लिए आवाज़ लड़ें तो ये सरकार में कोई भी दम नहीं है। ये सरकार कल हमारे जो जितने भी हकूक़ हैं उनको बहाल करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी के संदर्भ में ये बैनर है हमारा इप्सेप, इंडियन पब्लिक फेडरेशन। ये एक ऐसा नहीं है कि एक समूह का बैनर है, इसमें जितनी भी ऑटोनमस बॉडी हैं, सेंट्रल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उन सब का एक समूह है। और दिल्ली से अजय वीर यादव जी जो अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने अभी आपको बताया है, ये एक नींव रखी जा रही है 20 नवंबर 2022 को। जब ये लोग इकट्ठा होंगे रामलीला मैदान में तो शायद गवर्नमेंट इसलिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि हाँ, हम अपनी गलतियों पे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बुढ़ापे में कहाँ जाएगा, उसको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसे अपने जीवन यापन के लिए जो राशि उसे उसके इंसेंटिव के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसके पुरस्कार के तौर पे दी जाती है, वही चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। बाकी और मुद्दे हमारे इप्सेप का मन बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है उसकी एक नींव रख रहे हैं। जितने भी MP MLAs हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको ये पत्र जो है ये चेतावनी पत्र के तौर पे दे रहे हैं। आज यहाँ से ये एक शुरुआत होने जा रही है। हमारे इप्सेप के महामंत्री जी, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, प्रेम जी, वो इतने मतलब जो है कर्तव्यनिष्ठ और मेहनत से जो काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम 20 नवंबर की रैली में आपको नज़र आ जाएगा। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से जावेद हसन, वहाँ के नॉन टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, बस यही कहना चाहता हूँ कि हम तन मन धन से पूरे कर्मचारियों के साथ, पूरे कर्मचारियों को मुद्दे लड़ने के लिए आएंगे। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस देश की जो मीडिया है, जिसको इन्होंने बड़े बड़े लाइसेंस दे रखे, वो मुर्तद हो चुकी, यानी कि वो मर चुकी है। आप लोग जो सोशल मीडिया पे हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसी का मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबको मेरा साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र है आपकी, तो किस वजह से आपको ये आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पेंशन का परिवार पे फर्क पड़ता है? जोर से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। नीचे रखो, जोर से बोलो। आप क्यों आए हो यहाँ? पेंशन के ऐसे लिए। बोलो, आप वैसे बोलो, अच्छे से बोलो। किससे अपील करने आए हो? मोदी जी से। क्या कह रहा है मोदी जी से आपको? घर पे क्या बात होती है बेटा? ये मेरा बेटा है अली वसी, इसलिए आया, अभी बोल पाने में असमर्थ हो रहा, शर्मा रहा है। घर में भी यही चिंता रहती है कि आज हमारी पेंशन नहीं, कल बच्चों की नौकरी नहीं है। हम इस देश में जब 47 में आज़ाद हुए तो सभी हमारे बुज़ुर्गों का ये सपना था कि आने वाला हमारा देश आज़ाद हो गया, हर हाथ में कलम होगी और हर व्यक्ति को उसको रोज़गार मिलेगा, जिससे वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए राजनीतिक कि दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है, जो नेता वो अमीर होता चला जा रहा है, अपनी एक की जगह 10-10 पेंशन लेता जा रहा है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक भी पेंशन उनकी जो है उसे भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। और मोदी जी से हम अपील करते हैं कि आप पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं नाम, मगर हम सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती है, उनका ख्याल कब आएगा मोदी जी? और मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं 20 नवंबर को हमारी एक बड़ी रैली है, शर्मा जी
जो हमारे मिश्रा जी उनके द्वारा और अजय वीर यादव भाई करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशन में, बजट सेशन से पहले, न्यू पेंशन स्कीम जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को हमारे लागू कर दिया जाए। धन्यवाद। जी सर, बताइए क्या किस हद तक पहुंची है मांग, क्या लग रहा है आपको? इतने सारे जंतर मंतर पर लोग आए हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है, इस पत्र के माध्यम से हमने एक अपील की है। सरकार कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, जिसके चलते वो पेंशन नहीं दे पा रहे कर्मचारी को। हमारा कहना है सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का जो 14% अंशदान है, अगर उसको मान लो हम 10% इंटरेस्ट भी मान लें, अगर सरकार का अपना जो कथन है कि इस पर 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें इसके ब्याज से ही पेंशन दी जा सकती है। हमारी अब एक और मांग है, हम कह रहे हैं कि देश के जब तक आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, तब तक हमारे जनप्रतिनिधित्व का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा करें। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि उसका नियोक्ता सरकार है। इसलिए बुढ़ापे की देखभाल करना उसके नियोक्ता का काम है। नियोक्ता इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। और वो नियोक्ता जो अपनी एक दिन शपथ लेने के साथ साथ पेंशन सुनिश्चित कर रहा है, वो हमारी पेंशन को ये कहकर विरोध कर रहा है कि इससे मान लो सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो मुहिम है, पूरे देश में मुहिम आज से शुरू होगी। और ये 20 नवंबर की जो रैली है वो हुंकार रैली है, सांकेतिक रैली है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन लगातार चलेगा। और 2024 में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बार देश की जनता, कर्मचारी भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर जनता के हित में, देश के कर्मचारी के हित में सरकार फैसला नहीं करेगी तो 2024 में जनता व कर्मचारी इसका इस बार पूरा पुख्ता जवाब देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।